Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Usman and you are watching Astrological Guidance. In today's video, our topic is monthly prediction of April 2024 for all the Pisces segment people. आज की वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जिन भी लोगों का ascendant Pisces है कि आपका मंथ ऑफ अप्रैल कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले हम बात करेंगे सन के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग पाइसेस सेगमेंट वाले, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 6th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 1st हाउस के अंदर, पाइसेस साइन के अंदर, जहाँ पे राहु भी मूव कर रहा है। 6th हाउस आपके कोर्ट केस, लिटिगेशन, आर्ग्यूमेंट्स, आपके फाइट्स, आपके कर्जे, आपकी डेली रूटीन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क को रिप्रेजेंट करता है, आपके लोन्स, आपकी डेब्ट को रिप्रेजेंट करता है, आपकी स्ट्रेंथ, जो विल स्टैंड करने की स्ट्रेंथ होती है, वो भी 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है इन सारी चीजों को। 6th हाउस को लॉर्ड जब आपके 1st हाउस मूव कर रहा है, सन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल के बाद सन यहाँ पे मूव करके आपके 1st हाउस में आ जाएगा, एरीज साइन के अंदर। 6th हाउस को लॉर्ड जब आपके 1st हाउस के अंदर मूव कर रहा है, पाइसेस साइन के अंदर, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके कोर्ट केस, लिटिगेशन, जितने भी मामला हैं, उन सब के अंदर आपको समहाउ इन दी एंड आपके लिए फेवर में चीजें टर्न होंगी, क्योंकि आपके 1st हाउस के अंदर मूव कर रहा है। क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड है और 6th हाउस का लॉर्ड अपने से 8 प्लेसेस अवे। आपको समहाउ प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज तो होगी, मगर आपको इन दी एंड चीजें आपके फेवर में टर्न होंगी। 14 अप्रैल के बाद सन यहाँ से मूव करके आपके 2nd हाउस में मूव कर जाएगा। 2nd हाउस में जब मूव कर जाएगा तो आपके 6th हाउस का, 2nd हाउस का और 10th हाउस का, ये 3 हाउस वैसे होते हैं जो आपकी अर्निंग से और आपकी वर्क से कनेक्टेड होते हैं। तो आपके 6th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में मूव करेगा तो हम आपके वर्क रिलेटेड मैटर के अंदर भी, आपकी अर्निंग्स के अंदर भी, आपके मनी रिलेटेड मैटर के अंदर भी काफी पॉजिटिव एस्पेक्ट कर सकते हैं 14th अप्रैल के बाद, मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। तो हम इस तरह की रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सन से तमाम पाइसेस वालों के लिए मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। जितने भी लोग पाइसेस सेगमेंट वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 4th हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोगों के 7th हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है अपनी रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर, मूव करेगा 25 अप्रैल तक आपके 1st हाउस के अंदर। एक तो मरकरी रिट्रोग्रेड होगा और ऊपर से डिबिलिटेड स्टेट की तरफ, वीक स्टेट के अंदर होगा। 4th हाउस आपके होमलैंड से डील करता है, आपकी मदर से डील करता है, मदर के साथ आपके रिलेशनशिप से डील करता है, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स, कंफर्ट होते हैं लाइफ के अंदर, वो भी आपका 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी कन्वीनियंसीज जो होती है वो भी 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपका कंफर्ट, कितना कंफर्ट है, आपके इमोशन कितने स्टेबल है, ये भी आपका 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। 7th हाउस आपकी मैरिज से डील करता है, आपके रिलेशनशिप से डील करता है, आप लोगों से किस तरह से मिलते हैं, लोग आपको कितना अच्छा है, बुरा समझते हैं, ये आपका 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी कमिटमेंट्स, आपकी लीगल बाइंडिंग्स, आपके जितनी भी एग्रीमेंटेड थिंग्स होती है वो भी 7th हाउस से दिखी जाती है। आपके बिजनेस पार्टनरशिप भी 7th हाउस से दिखी जाती है। जब आपके 4th हाउस को 7th हाउस को लॉर्ड टाइम पे रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर आपके 1st हाउस के अंदर मूव करेगा। केतु आपके 7th हाउस के अंदर मूव कर रहा है 30 अक्टूबर 2023 के बाद से, जैसा हमने राहु केतु ट्रांजिट वीडियो के अंदर डिस्क्राइब किया था। और केतु की एनर्जी लेके मरकरी अपनी वीक स्टेट के अंदर आपके 1st हाउस के अंदर मूव करेगा। तो ऐसे चांसेस क्रिएट हो सकते हैं कि आपको समहाउ कुछ ना कुछ डिफिकल्टी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड या फिर अपने स्पाउस, अपनी मैरिज से रिलेटेड। मरकरी 25 अप्रैल को आपके 1st हाउस के अंदर डायरेक्ट हो जाएगा, तो सारे मैटर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे और आपको वीनस की सपोर्ट हासिल है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। 4th हाउस को लॉर्ड अपने रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव करेगा, तो 4th हाउस आपके होमलैंड से भी डील करता है, आपके मामला से, आपके होमलैंड से भी डील करता है, आपकी प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स, कंफर्ट से डील करता है। आपकी जब भी रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव करेगा तो अगर आप कोई पब्लिक फिगर है, आपका फेम से कोई कनेक्शन है,
आप इस तरह का कोई काम करते, कोई पॉलिटिशियन है, एक्टर है या फिर इस तरह की कोई भी बात है तो आपके लिए हम काफी पॉजिटिवली रिस्पेक्ट कर सकते हैं। मगर आपको समहाउ इस तरह के कोई भी मामला थे तो आपको ऐसे थोड़े डिफिकल्ट रिजल्ट भी मिल सकते हैं मंथ ऑफ अप्रैल के ना, मगर हम आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट, कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज भी मिल सकती हैं अपने फोर्थ हाउस स्टेट क्योंकि मरकरी वीक स्टेट के अंदर होगा और उल्टी चाल के अंदर होगा आपके फर्स्ट हाउस के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मरकरी के तमाम पाइसेस वालों के लिए मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए जितने भी लोग पाइसेस एलिमेंट वाले हैं, वीनस आप लोग के चार्ट के अंदर आप लोग के थर्ड हाउस को कंट्रोल करता है और आप लोग के एट्थ हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है अपनी एक्सल्टेड पोजीशन के अंदर, अपने आपके फर्स्ट हाउस आपके असेंडेंट के अंदर। थर्ड हाउस आपकी कजन, नेबर्स, चाइल्डहुड फ्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। आपकी एफर्ट्स, आपकी मेहनत करने की एबिलिटी को बताता है। आपको जो भी स्किल्स, जो भी अल्लाह पाक ने हुनर दिए वो भी आपके थर्ड हाउस में देखा जाता है। आपके हैंड स्किल, ये सारी चीजें थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। एट्थ हाउस जो होता है वो आपकी लॉन्जिविटी से डील करता है, क्रॉनिक डिजीज से डील करता है। आपकी लाइफ में जितने भी अप्स एंड डाउन होते हैं, क्रॉनिक डिजीजेस होती है, आपकी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एट्थ हाउस से देखी जाती है। आपकी लाइफ में जितने भी सडन इवेंट्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, सारे एट्थ हाउस देखे जाते हैं। आपकी सीक्रेट एक्टिविटी, सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्सुअल रिलेशनशिप, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, सीक्रेट रिसर्च स्टडीज, सीक्रेट अकल्ट स्टडीज जितनी भी होती है, अकल्ट स्टडीज सिमिलर एस्ट्रोलॉजी, टैरोट कार्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें एट्थ हाउस पर रिप्रेजेंटेड होती है। तो थर्ड हाउस पर एट्थ हाउस का लॉर्ड जब आपके फर्स्ट हाउस के अंदर अपनी एग्जैक्टेड पोजीशन के अंदर मूव कर रहा है तो हम आपके लिए काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको सपोर्ट रहेगी आपके तमाम मामला से रिलेटेड, आपकी मरकरी और सन की तरफ से जितनी भी आपको डिस्टर्बेंस मिलेगी, मगर वीनस यहाँ पे एग्जैक्टेड पोजीशन के अंदर, शर्फ की पोजीशन के अंदर मूव कर रहा है। शर्फ की पोजीशन, एग्जैक्टेड पोजीशन के अंदर वीनस बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं जब भी पाइसेस साइन के अंदर होता है। तो आपकी सीक्रेट स्टडीज के रिलेटेड, सीक्रेट रिलेशनशिप के रिलेटेड, तमाम मामला के रिलेटेड, एक्टिविटीज के रिलेटेड अगर कोई रिसर्च स्टडीज कर रहे हो तो आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। थर्ड हाउस का लॉर्ड जब आपके फर्स्ट हाउस में मूव करेगा, थर्ड हाउस से हम आपकी बहादुरी, आपका करेज भी देखते हैं। तो इस टाइम पे आपके जितने भी मैटर्स हैं, क्योंकि सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, आपको डिफिकल्टीज को किस मामला से गुजरना तो पड़ेगा, हो सकता है आपको या फिर कुछ ना कुछ कर्जों के रिलेटेड मामला से डील करना पड़े, या फिर आपकी कोई हेल्थ इश्यूज भी रिप्रेजेंटेड होती है सिक्स्थ हाउस से, एक्यूट डिजीज होती है स्पेशली, वो भी सिक्स्थ हाउस से देखी जाती है। मगर थर्ड हाउस का लॉर्ड जब आपके फर्स्ट हाउस में एग्जैक्टेड पोजीशन पर, वीनस भी यहाँ पे 25 अप्रैल तक प्रेजेंट रहेगा, तो आपको सपोर्ट रहेगी जब तक मरकरी रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर रहेगा। तो आपके तमाम मामला के अंदर आपको सपोर्ट मिलती रहेगी अपने थर्ड हाउस के मैटर्स के रिलेटेड। तो हम इस तरह की रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीनस के रिलेटेड तमाम पाइसेस वालों की मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए जितने भी लोग पाइसेस वाले हैं, मून आप लोग के चार्ट के अंदर आप लोग के फिफ्थ हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के ट्वेल्थ हाउस के अंदर, एक्वेरियस साइन में, जहाँ पे ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड सैटर्न ऑलरेडी मूव कर रहा है। ये जो व्हाइट बोर्ड पे आप प्लैनेट की पोजीशंस देख रहे हैं, ये हमने 6 अप्रैल के अकॉर्डिंग सेट किया और हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मून जो बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट होता है, बहुत जल्दी किसी भी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है, 2.5 दिन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम वन बाय वन ईच हाउस के लिए मून को मंथली प्रेडिक्शन वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा वीडियो को डिस्क्राइब करना। मगर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको मून का ट्रांजिट देखने का तरीका समझा सकें, ताकि आप अपने चार्ट में इजीली मून का ट्रांजिट देख भी सकें और समझ भी सकें। तो सबसे पहले जब भी मून ट्रांजिट के अंदर 6, 8 और 12 हाउस से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ प्रॉब्लम, परेशानी, डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, क्योंकि ये हाउसेस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मैलेफिक हाउसेस किए जाते हैं। सम हाउ इश्यूज, प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज जो होती हैं हाउसेस से एसोसिएट होती है। और मून बहुत सेंसिटिव एंड डेलिकेट प्लैनेट से किया जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है किसी भी नेगेटिविटी से या फिर पॉजिटिविटी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है उनको ट्रांजिट देखने के लिए, वो ये होती है जब भी मून ट्रांजिट के अंदर किसी भी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा है, और नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट होते हैं सैटर्न, राहु, केतु एंड मार्स। तो
उन दिनों के अंदर भी ऐसे चांसेस होते हैं कि आपको लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, परेशानी, डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। स्पेशली प्रॉब्लम, परेशानी, डिफिकल्टी किस तरफ से आती है, वो उस तरफ से आ सकती है जिस भी हाउस के अंदर से मून जो है नेचुरली मैलेफिसेंट के पास से मूव कर रहा होगा। तो ये तरीकेकार होता है मून के ट्रांजिट देखने का। स्पाइसेस ascendant वाले मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके सेकंड हाउस को कंट्रोल करता है और आपके नाइन्थ हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 12th हाउस के अंदर एक्वेरियस साइन में अपनी जहाँ पे सैटर्न आपके 12th हाउस का लॉर्ड भी मूव कर रहा है, मतलब 12th हाउस के लॉर्ड की सपोर्ट हासिल है। 9th हाउस आपके टीचर्स, आपके मेंटोर्स, आपकी फादर की टीचिंग को रिप्रेजेंट करता है, आपके हायर एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी पोस्ट एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपके रिलीजियस नॉलेज, रिलीजियस इंक्लिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी फिलोसफिकल नॉलेज, फिलोसफिकल इंक्लिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपके टीचर्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके मेंटोर, गाइडर, एडवाइजर, आपके लॉयर, ये सारी चीजें आपके 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस आपकी स्पीच से डील करता है, आपकी फैमिली मैटर से डील करता है, आपकी सेविंग्स बैंक अकाउंट भी सेकंड हाउस से देखा जाता है, आपका माउथ रीजन सेकंड हाउस से देखा जाता है, आपके फैमिली मैटर्स जितने भी होते हैं, जितने भी फैमिली मैटर्स से मुराद ये लव वंस जो होते हैं, आपके जो करीबी लोग होते हैं, वो सारे आपके सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। आपकी अर्ली अपब्रिंगिंग भी सेकंड हाउस से देखी जाती है। सेकंड हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड जब आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो अगर आपको कोई फॉरेन से कनेक्शन है, या फिर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर करने वाले हैं, तो इस तरह के मामला के लिए फॉरेन मैटर्स के लिए हम काफी पॉसिबल रेस्पेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं, आपको एजुकेशन या इस तरह के मामला में, तो भी हम आपके लिए काफी पॉसिबल रेस्पेक्ट कर सकते हैं। फिर 12th हाउस का लॉर्ड इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, आपको सपोर्ट हासिल है, और जब 9th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस के अंदर मूव करेगा, तो हम आपके तमाम मैटर्स के अंदर काफी पॉसिबल रेस्पेक्ट कर सकते हैं, जितने भी आपके फॉरेन के मामला है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है। सेकंड हाउस के अंदर ऑलरेडी जुपिटर मूव कर रहा है, जुपिटर की एनर्जी लेके जब आपके 12th हाउस के अंदर मूव कर रहा है, तो आपके फॉरेन में कोई इस तरह के मामला हैं, आपकी कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, आपकी अर्निंग फॉरेन से आती है, या फिर आपकी कोई इस तरह कोई अकाउंट आपने बाहर खोला हुआ है, ये सारे मामला की हम काफी पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपके फैमिली मेंबर्स में कोई ना कोई ट्रैवल करना चाहता है या कहीं फॉरेन में सेटल होना चाहता है, उन मैटर्स के लिए भी हम काफी पॉसिबल एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर तमाम स्पाइसेस है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 12th हाउस जो एक्सपेंसेस से, लॉसेस से भी डील करता है, स्पिरिचुअलिटी से भी डील करता है, आपकी स्पेस, स्लीप पैटर्न, ड्रीम, सारी चीजें 12th हाउस में की जाती है। जब सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में मूव करेगा, तो आपके फर्स्ट हाउस की एनर्जी, जुपिटर की एनर्जी लेके आपके सेकंड हाउस में मूव करेगा, तो आपको अपने मनी मैटर्स के लिए, ऑल्दो कि जुपिटर की सपोर्ट है आपके सेकंड हाउस में, मगर फिर भी आपको अपने एक्सपेंसेस के लिए केयरफुल रहने की जरूरत है। मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर आपको समहाउ कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस मिल सकती है आपकी एक्सपेंसेस और लॉसेस के रिलेटेड, अगर आपका कोई फॉरेन से कनेक्शन नहीं है या आपके फॉरेन के मामला नहीं है, तो हम इस तरह की रिलेटेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर तमाम स्पाइसेस वालों के लिए मार्स के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं सोलर इक्लिप्स के हवाले से। सोलर इक्लिप्स हुआ है आप लोगों के असेंडेंट के अंदर 8 अप्रैल को। सोलर इक्लिप्स के अंदर आपके 6th हाउस का लॉर्ड इन्वॉल्व है। जैसा हमने बात की थी, आपके 6th हाउस के मैटर्स जितने भी होते, कोर्ट केस, लिटिगेशन, आर्गुमेंट, फाइट्स, डेली रूटीन, कॉन्टेस्ट ऑफ वर्क, सारे मैटर्स के अंदर आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, मगर आपको सारे मैटर से डील करना पड़ेगा। तो सोलर इक्लिप्स जो होता है और लूनर इक्लिप्स जो होता है, वो समहाउ कुछ किसी न किसी एंडिंग्स को और किसी न किसी बिगिनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं समहाउ। तो आपकी लाइफ में जितने भी मामला हैं, उनके रिलेटेड 6th हाउस के जितने भी मामला अगर आपकी चल रहे हैं लाइफ के अंदर, तो आपको समहाउ उसके अंदर आपकी चीजें फेवर में टर्न होंगी, मगर आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्टी से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि सोलर इक्लिप्स भी होना है और रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर मरकरी वीक स्टेट के अंदर मूव करेगा। और ये जरूरी नहीं होता कि सोलर इक्लिप्स के जो रिजल्ट होते हैं वो आपको उसी दिन मिले, उसके 15 दिन आगे या 15 दिन पहले भी सोलर इक्लिप्स के रिजल्ट मिल सकते हैं। तो हम इस तरह की रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम स्पाइसेस वालों के लिए मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर तमाम प्लैनेट्स से रिलेटेड।
मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर 5 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होने हैं। सबसे पहले जैसा हमने बात की, सन फिलहाल आपके 6 हाउस करोड़ आपके फर्स्ट हाउस में मूव कर रहा है और सन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल के बाद सन यहाँ पे मूव करके आपके सेकंड हाउस में चला जाएगा, पाइसेस साइन, एरीज साइन के अंदर। सेकंड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है मरकरी रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव करेगा आपके फर्स्ट हाउस के अंदर अपनी डिप्लीटेशन स्टेट के अंदर 25 अप्रैल तक। थर्ड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है वीनस फिलहाल आप लोगों के फर्स्ट हाउस में मूव कर रहा है अपनी एक्सल्टेड पोजीशन के अंदर। अपनी एक्सल्टेड पोजीशन के अंदर वीनस यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 25 अप्रैल तक। उसके बाद यहाँ से मूव करके आपके सेकंड हाउस में आ जाएगा, एरीज साइन के अंदर। फोर्थ मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है मार्स फिलहाल आप लोगों के 12th हाउस में मूव कर रहा है और मार्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 23 अप्रैल तक। उसके बाद आपके 12th हाउस से निकल के आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, पाइसेस साइन के अंदर। फिफ्थ एंड लास्ट मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये सोलर इक्लिप्स हुआ है आप लोगों के फर्स्ट हाउस के अंदर 8 अप्रैल को। और आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 फॉर ऑल द पाइसेस एंड यही तक थी। आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।